नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जिसका शीर्षक है अयोध्या वापसी, राम, सीता, लक्ष्मण। और इसमें खास तौर पर एक रामायण महा एपिसोड का जिक्र किया गया है। तो ऐसा लगता है कि ये किसी खास प्रस्तुति या कहानी के एक बड़े हिस्से की तरफ इशारा कर रहा है। तो आज का हमारा इरादा है कि हम इसी महा एपिसोड के नजरिए से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की अयोध्या वापसी की उस निर्णायक घड़ी को थोड़ा गहराई से समझें। ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, है ना, ये तो एक युग का समापन था और एक नए युग की शुरुआत भी। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ये है, जैसा आपने कहा, कि ये स्रोत शायद सिर्फ घटना बताने से आगे बढ़कर मतलब उस क्षण के भावनात्मक और प्रतीकात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देता होगा। ये सिर्फ 14 साल के वनवास का अंत नहीं है, ये मूल्यों की वापसी है, धर्म की स्थापना है और एक आदर्श राज व्यवस्था का वादा भी है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले उस भावनात्मक लहर की बात करते हैं जो इस वापसी से जुड़ी होगी। क्या इस महा एपिसोड में कुछ खास दिखाया गया होगा, जैसे वो भरत और राम का मिलाप, माताओं की प्रतिक्रिया, वो सब? जी हाँ, अक्सर ऐसे चित्रणों में भरत का जो रिएक्शन होता है वो बहुत मार्मिक होता है। वो सिर्फ भाई का मिलाप नहीं है, वो 14 साल तक क्या कहते हैं राज्य की अमानत संभालने वाले सेवक का अपने स्वामी को सत्ता वापस सौंपने का क्षण है। तो ये स्रोत शायद इसी कर्तव्य और स्नेह के मिले जुले भाव को दिखाता है। और इसी तरह कौशल्या जी, सुमित्रा जी, उनका वात्सल्य, सीता जी की गरिमापूर्ण वापसी, ये सारी भावनाएं कहानी की जान है। तो हो सकता है ये स्रोत दिखाता हो कि कैसे निजी भावनाएं भी सार्वजनिक कर्तव्य और धर्म के दायरे में ही दिखती हैं। ये दिलचस्प है कि निजी भावनाएं भी धर्म के दायरे में। अच्छा, और शासन व्यवस्था, क्या ये महा एपिसोड इस बात पर भी कुछ रोशनी डालता है कि राम राज्य की शुरुआत कैसे हुई? मतलब वापसी के तुरंत बाद शासन से जुड़े कोई संकेत कुछ मिलता है इसमें? ये एक अहम सवाल है। देखिए, अक्सर वापसी के चित्रण में उत्सव और भावनात्मक पुनर्मिलन पर ज्यादा जोर रहता है, लेकिन अगर ये महा एपिसोड वाकई गहरा है जैसा कि नाम से लगता है, तो इसमें संकेत जरूर हो सकते हैं। शायद राम के पहले संवादों में कुछ हो, या उनके सिंहासन ग्रहण करने के तरीके में। हो सकता है ये स्रोत दिखाता हो कि राम का पहला कदम सिर्फ राजसी ठाट बाट अपनाना नहीं था, बल्कि शायद वनवास के अनुभवों से मिली सीख को शासन में उतारने का संकल्प था। वो आदर्श शासन की बात सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनके व्यवहार में झलकती होगी, है ना? ऐसा ये स्रोत शायद दिखाता हो। हाँ, मतलब सिर्फ गद्दी पर बैठना नहीं बल्कि उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है उसका एहसास। अच्छा, और नैतिक शासन की अवधारणा, इस महा एपिसोड का शीर्षक ही इसके गहरे और बहुस्तरीय महत्व की ओर इशारा कर रहा है ना? बिल्कुल सही। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस वापसी के ठीक बाद राम और भरत के बीच जो संवाद हुआ होगा, जिसमें सत्ता का स्थानांतरण होता है, उसे किस बारीकी से दर्शाया गया होगा? क्या उसमें सिर्फ राजधर्म की बातें थी, या फिर भाइयों के बीच के उस अटूट स्नेह और सम्मान का भी कोई अनूठा चित्रण था? इस पर सोचना दिलचस्प हो।